हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ASLE9611। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ ऐसे शख्स के बारे में जो 2 दिन तक ज्वालामुखी में फंसा रहा और 2 दिन बाद ज्वालामुखी से सही सलामत वापस निकला है। क्या खोलते ज्वालामुखी के अंदर गिरकर भी बचा जा सकता है? ज्वालामुखी के खोलते हुए लावे का तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तापमान इतना है कि गिरते ही, या यूं कह सकते हैं कि सतह पर गिरने से थोड़ा पहले ही किसी की भी मौत हो सकती है। यहाँ तक कि इसके किनारों का तापमान तक 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो किसी को गंभीर रूप से जला सकता है। यानी एक्टिव ज्वालामुखी के पास जाना खतरे से खाली नहीं, तब इसमें गिरने की बात ही क्या। लेकिन अमेरिका के एक शख्स एक्टिव ज्वालामुखी में गिरने के बाद भी उसे मात देकर लौट आया था। जी हाँ दोस्तों, ये बात है साल 2019 की। अमेरिका के हवाई द्वीप पर दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है किलाएवा ज्वालामुखी। छोटे मोटे विस्फोट इसमें लगातार होते ही रहते हैं, लेकिन साल 2019 की मई में एक काफी बड़ा विस्फोट हुआ। लावा की बौछार आसमान में 150 फीट की ऊंचाई तक जा रही थी। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर अधिकतर 5 मापी थी। तब भी ये इतना शक्तिशाली था कि लावा गिरने से दूर दूर तक की सड़कों पर दरारें आ गई थी। इस भयानक खतरनाक ज्वालामुखी को पास से देखने के लिए वहां पर तैनात एक अमेरिकी फौजी आ पहुंचा। गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अब हम इस बारे में भी आपको बताते हैं। लगभग 32 साल का ये फौजी हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क में ज्वालामुखी के पास पहुंचकर एक रेलिंग पर चढ़ा, भीतर झांकने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसला और वो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में 70 फीट अंदर पहुंच गया। खोलते हुए लावे के पास पहुंचकर भी वो जिंदा रहा, हालांकि गंभीर रूप से जल गया। फौजी को बचाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। वहां रस्सी और सीढ़ियों के सहारे से उसे निकालकर पास के मेडिकल सेंटर में एयरलिफ्ट किया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं ज्वालामुखी से निकलती हैं जहरीली गैसें। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे में किलाएवा ज्वालामुखी को दुनिया के सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। साल 2018 में भी यह फटा था, जिस दौरान 22 स्क्वायर किलोमीटर में फैले सारे घर तबाह हो गए थे। साल 1983 में से ज्वालामुखी लगातार रुक रुक कर फट रहा है और चेतावनी के बाद भी हर बार कई जानें चली जाती है। इसकी एक वजह यह भी है कि ज्वालामुखी के फटने पर लावा के साथ साथ कई तरह की जहरीली गैसें भी भारी मात्रा में निकलती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। इन गैसों के संपर्क में आने और तुरंत इससे दूर न जाने पर काफी मौतें हो जाती है। दूसरी वजह यह है कि इसका खोलता हुआ लावा लगातार फटने के कारण ये लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका है। ड्रोन से भी आसपास के जंगलों में फैला हुआ लावा दिखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ज्वालामुखी में आत्महत्या किस आदमी ने की थी। खोलते हुए ज्वालामुखी या लावे की नदी में गिरने पर कुछ ही सेकंड्स के भीतर लंग्स में पहुंची गर्म हवा उसे जला देती है और शरीर के जलने से पहले इंसान की मौत हो सकती है। इन्हीं खतरों के चलते वैज्ञानिक लगातार सक्रिय वोल्केनोज के आसपास न जाने की हिदायत देते हैं। हालांकि दुनिया में एक ऐसा मामला भी सामने आया था जिसमें एक अमेरिकी ने ज्वालामुखी के लावे में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। हवाई के किलाएवा ज्वालामुखी में साल 2017 में लियो एडोसिन नाम के 38 वर्षीय पुरुष ने अपनी जान दे दी थी। बाद में ज्वालामुखी के पास का नेशनल पार्क विजिटर्स के लिए बंद कर दिया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैसे फटता है ज्वालामुखी। वैसे ये जानना दिलचस्प होगा कि आखिर ज्वालामुखी में ऐसा क्या होता है जो उसे इतना खतरनाक बनाता है। असल में ज्वालामुखी मैग्मा यानी पत्थर से मिलकर बना एक पहाड़ होता है। जब धरती के नीचे जियोमर्थल एनर्जी से पत्थर पिघलने लगते हैं तो नीचे से दबाव ऊपर की तरफ आता है और इसी दबाव से पहाड़ फट जाता है, जिसे ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। इस घटना के होने पर पहाड़ में मुंह से भारी मात्रा में पिघलते हुए पत्थर, धूल और धुआं बाहर आता है, जो जानलेवा होता है। यही वजह है कि ज्वालामुखी को सोता हुआ दानव भी कहा जाता है। फिलहाल दुनिया में 500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो देर सवेर फटते रहते हैं। कई सालों से धूल और गर्म धुआं निकल रहा है, लेकिन विस्फोट अब तक नहीं हुआ। वैज्ञानिक इस बारे में अलर्ट जारी करते रहते हैं, लेकिन बहुतों बार ज्वालामुखी का फटना एकदम अचानक होता है। कुछ ऐसा ही हादसा एक बार इटली में हुआ था और इटली में पूरा शहर खत्म हो गया था। ऐसी ही घटना इटली के पोम्पई शहर में सदियों पहले हुई थी, जिसने एक पूरे के पूरे शहर को ही पत्थर बना दिया था। माना जाता है कि आज से लगभग
1900 साल पहले नेपल्स की खाड़ी में स्थित माउंट वेजुवस ज्वालामुखी फट गया था। बहुत लावा बाढ़ में उफनती नदी की तरह शहर की ओर बढ़ चला था। ज्वालामुखी के फटने के कारण पायरोक्लास्टिक सर्ज हुआ, यानी धूल और चट्टानें 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी और हर चीज इनके नीचे दबने लगी। रात भर में पूरा पोम्पई शहर लावे के नीचे दबा हुआ था। साल 1748 में जब इसकी खोज हुई तो पाया गया कि शहर के लोग जस के तस अलग अलग पोजीशन में पड़े हुए हैं, जैसे किसी काम करते व्यक्ति के काम के दौरान ही अपनी जगह पर मौत हो गई हो। एक बैठे हुए बच्चे ने उसी तरह से बैठे हुए दम तोड़ दिया। यहाँ तक कि सड़कों पर ब्रेड और सब्जियां तक पत्थर में दबे हुए मिले, यानी लावे की गति इतनी तेज रही होगी कि किसी को संभलने या एक जगह इकट्ठा होने तक का वक्त नहीं मिला। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो देखकर और सुनकर बहुत कुछ समझ आ गया होगा और सुनने को मिल गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हर दिन कुछ न्यू लेकर आते हैं। थैंक यू।